आजकल ना खबरों में एक बहुत ही डरावना सवाल घूम रहा है कि क्या पश्चिम एशिया में मतलब कि मिडल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से भारत में इंटरनेट बंद हो सकता है। चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि कल सुबह हम सोकर उठें और हमारा गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक सब कुछ ठप पड़ा हो? ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब और परेशान करने वाला लगता है ना। और देखिए न्यूज़ में आजकल यही सब चल रहा है। और ये बातें इसलिए भी डराती हैं क्योंकि आज के समय में इंटरनेट वो तो हमारे जीने का एक तरीका बन गया है। इसके बिना तो शायद हम एक दिन भी नहीं सोच सकते। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दिमाग से निकालना होगा। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इंटरनेट कोई वायरलेस चीज है, कोई जादू है जो हवा से या बादलों से या फिर स्पेस में घूम रहे किसी सैटेलाइट से सीधे हमारे फोन में टपकता है। पर सच तो ये है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया का करीब-करीब 95% इंटरनेट डेटा वो समुद्र के नीचे बिछी इन मोटी-मोटी केबलों के जरिए ही एक देश से दूसरे देश तक पहुंचता है। जी हाँ, 95%। इन केबलों को हम कहते हैं सबमरीन केबल्स। जो हमारा मोबाइल टावर या घर का वाईफाई राउटर है ना, वो तो बस कहानी का आखिरी हिस्सा है जो कुछ किलोमीटर तक वायरलेस सिग्नल पहुंचाता है। असली हाईवे तो समुद्र के नीचे है। और ये केबलें भी बड़ी कमाल की होती हैं। बाहर से देखने में ये किसी बगीचे के पाइप जितनी मोटी लगती हैं, पर इनके अंदर इंसान के बाल जितने पतले ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। और इन्हीं में से लेजर लाइट की शक्ल में हमारा सारा डेटा लाइट की स्पीड से दौड़ता है। तो अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसकी वजह से ये सारी बातें हो रही हैं, लाल सागर का खतरा। आखिर ये जगह भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, भारत में इंटरनेट लाने के लिए जो सबसे बड़ा गेटवे है वो है मुंबई। और मुंबई से निकलने वाला ज्यादातर डेटा मतलब इंटरनेट ट्रैफिक सीधे लाल सागर के रास्ते से ही यूरोप और अमेरिका पहुंचता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत का लगभग 60% इंटरनेशनल इंटरनेट ट्रैफिक इसी एक रास्ते से, इसी लाल सागर से होकर गुजरता है। और असली समस्या ये है कि आज यही इलाका एक खतरनाक वॉर जोन बन चुका है। अब खतरा क्या है? खतरा ये है कि जब किसी जहाज पर हमला होता है तो वो बचने के लिए अपना भारी भरकम एंकर समुद्र में गिरा देता है, और जब वो एंकर समुद्र के तल पर घिसटता हुआ जाता है तो वो नीचे बिछी इन जरूरी केबलों को काट सकता है, उन्हें तोड़ सकता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आम दिनों में तो टूटी केबल को ठीक किया जा सकता है, पर ऐसे माहौल में जहां मिसाइलें बरस रही हों, वहां किसी इंजीनियर की टीम को भेज के केबल रिपेयर करवाना ये लगभग नामुमकिन है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, वो डर जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। मान लीजिए किसी वजह से लाल सागर की सारी केबलें कट जाती हैं, तो क्या होगा? क्या हमारा व्हाट्सएप, हमारा यूपीआई सब कुछ काम करना बंद कर देगा? इसका सीधा, साफ और एक शब्द का जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर अगर इंटरनेट बंद नहीं होगा तो क्या होगा? क्या कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा, लेकिन वो कुछ और होगा। देखिए, इंटरनेट को कभी भी सिर्फ एक तार के भरोसे नहीं बनाया गया। ये एक मकड़ी के जाले की तरह है। मतलब अगर लाल सागर वाला रास्ता ब्लॉक हो भी गया तो हमारा डेटा फौरन कोई दूसरा रास्ता पकड़कर हम तक पहुंच जाएगा। लेकिन हाँ, एक लेकिन जरूर है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी शहर का मेन हाईवे बंद कर दिया जाए और सारा ट्रैफिक छोटी छोटी तंग गलियों से गुजरने लगे तो क्या होगा? भयंकर ट्रैफिक जैम। बस ठीक यही हमारे इंटरनेट के साथ भी हो सकता है। जब सारा डेटा एक ही बैकअप रास्ते पर दौड़ने लगेगा तो इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी। वीडियो बफर करने लगेंगे, वीडियो कॉल बार बार अटकेंगी और बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड होने में घंटों लग जाएंगे। मतलब इंटरनेट बंद तो नहीं होगा, पर हाँ, कुछ दिनों के लिए बहुत बुरी तरह से बीमार जरूर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी टेलीकॉम कंपनियां इस खतरे के बारे में नहीं जानती? बिल्कुल जानती हैं, और वो इसका समाधान भी निकाल रही हैं। ये खतरा इतना बड़ा है कि मेटा यानी फेसबुक ने लाल सागर में अपनी नई केबल बिछाने का प्रोजेक्ट ही रोक दिया है। और हमारी भारतीय कंपनियां जैसे एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशंस अब ऐसे नए समुद्री रास्ते खोज रही हैं जो इन लड़ाई वाले इलाकों से बहुत दूर हों। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इंटरनेट का कोई एक ऑफ स्विच नहीं है।
जिसे कोई दबा दे और सब बंद हो जाए। ये एक बहुत मजबूत और फ्लेक्सिबल नेटवर्क है जो हर हाल में रास्ता खोज ही लेता है। तो अगली बार अगर इंटरनेट थोड़ा धीरे चले तो ये सोचने वाली बात होगी कि शायद समस्या हमारे वाईफाई राउटर में नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहे किसी संघर्ष में है।